हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। अपने इस चैनल के इस नए वीडियो में मैं प्रमोद पाल आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने पर अगर आपके बहुत ज़्यादा मात्रा में क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए। क्या आपको प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर देना बंद कर देना चाहिए, या फिर आपको कैसे जो है प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना चाहिए, कैसे तैयारी को आगे कंटिन्यू करना चाहिए। क्योंकि जब आप प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करते हैं, आपके बहुत सारे सवाल गलत होते हैं, और जब गलत होते हैं तो आप डिमोरलाइज होते हैं, और डिमोरलाइज होते हैं तो आपकी पढ़ाई प्रभावित होती है। तो इससे कैसे निजात पाएँ, कैसे कौन सा प्रैक्टिस सेट आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा, इन्हीं सब बिंदुओं पर इस वीडियो में हम बात करेंगे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, चूँकि इस चीज़ को लेकर के आपके बहुत कमेंट और मैसेज आते हैं कि सर चूँकि अब हमारी पढ़ाई पर्याप्त हो चुकी है, अब मैंने सिलेबस को तैयार कर लिया है, टॉपिक वाइज जो है हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसके बाद जब टॉपिक वाइज करते हैं तो ठीक ठाक रहता है, अच्छा जाता है। लेकिन जैसे हम कंबाइंड कोई भी किसी भी जो है टीचर का प्रैक्टिस सेट हो या किसी भी पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट हो, सॉल्व करते हैं, वहाँ पर कुछ ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, सॉल्व नहीं कर पाते हैं। और जब सॉल्व नहीं हो पाता है, क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, तो आपके मन में बहुत सारे सवाल उठते हैं कि सर इतना मेहनत कर रहे हैं फिर भी ये परिणाम है, तो हम कैसे एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएंगे, क्या हमारी पूरी तैयारी व्यर्थ तो नहीं चली जाएगी। ये इस तरीके के तमाम सवाल जो है आपके मन में आने लगते हैं। साथियों, ये सवाल आना लाजमी है, ये निश्चित तौर पे इस तरीके की समस्याएं होती हैं। मैं इस चीज़ को मैंने भी भुगता है, इस चीज़ को मैंने भी एनालाइज करा हुआ है अपनी तैयारी के दौरान। इस चीज़ को लेकर के मैं अपने अनुभव के आधार पे आप लोगों से कहना चाहूँगा सर कि कभी भी आप कोई भी इस तरीके का प्रैक्टिस सेट नहीं लें जो आपके सिलेबस से इतर हो। मैंने एक बार एक वीडियो भी बनाया हुआ था कि प्रैक्टिस सेट कहाँ से सॉल्व करें या कैसे प्रैक्टिस सेट हमें जो है परचेज करना चाहिए। अब प्रैक्टिस सेट में क्या है कि मार्केट में आज प्रैक्टिस सेट के नाम पे तमाम जो है तमाम जिनको कुछ भी नहीं आता वो भी अपना प्रैक्टिस सेट बना रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी गलतियाँ हैं। आप उनकी प्रैक्टिस सेट में बहुत सारी गलतियाँ, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे गलत दिए हुए हैं, जिससे क्या होता है कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं। क्योंकि आपने किसी अथेंटिक बुक में उसको पढ़ रखा है और उसके बाद जब उसको पढ़ते हैं तो वहाँ पर गलत हो जाता है। यह भी एक मेन समस्या है। और दूसरी चीज़ ये है कि कुछ प्रैक्टिस सेट वाले विद्वान साथी हमारे अपनी विद्वता दिखाने के लिए उसमें सिलेबस से बाहर के भी क्वेश्चन डाल देते हैं, जिसका परिणाम ये होता है कि वो क्वेश्चन हमसे गलती हो जाती है, और जब गलत होता है तो फिर हमारे दिमाग में तमाम तरीके के सवाल उठने शुरू हो जाते हैं। देखिए मित्र, इसके लिए आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहला काम ये करना है कि अगर आपके पास इस प्रकार का प्रैक्टिस सेट है जिसमें मतलब जिसमें जो है सिलेबस से बाहर के बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, आप उसको सॉल्व करिए, डरिए नहीं। लेकिन आप अपने मन में मन के कोने में एक बात रखिए कि जो क्वेश्चन अगर आपके गलत हो रहे हैं, अगर वो आपके सिलेबस के अंदर के हैं, तो आप उसको क्या करिए कि देखिए, कोशिश करिए, पढ़िए उस पर्टिकुलर चैप्टर को कि क्यों इससे हमारा क्वेश्चन गलत हुआ, और आप श्योरिटी लाइए कि दोबारा से इन फ्यूचर में कभी भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। ये है, इसका मतलब है अभी हमारी तैयारी में थोड़ा सा मतलब कमी है, अभी हमें यहाँ पर अपनी तैयारी को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर हम अपनी इम्प्रूवमेंट पर फोकस करेंगे। लेकिन अगर कोई ऐसा प्रैक्टिस सेट है जिसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं आउट ऑफ सिलेबस, ठीक है, समझिएगा बात को ध्यान से, जहाँ पर क्वेश्चन कुछ ऐसे हैं जो सिलेबस से बाहर हैं, पर वो जब हम सॉल्व कर रहे हैं गलत हो जा रहा है, वहाँ पर आपको अपने मन को आपको मजबूत करना पड़ेगा और आपको सॉल्व करना बंद नहीं करना चाहिए। आपको वहाँ पर अपने अंदर अपने मन में ये ठानना चाहिए, अपने मन को बताना चाहिए, संतुष्ट करना चाहिए कि ये क्वेश्चन जो है बाहर के हैं, अगर यहाँ से गलत भी हो जाते हैं तो हमको कभी भी डरने की ज़रूरत नहीं है। बाय द वे वही क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस का तो है, पर अगर आपके एग्ज़ाम में आ गया तो क्या होगा। इसलिए आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए, और अगर गलत हो रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब आप गलत होगा उसके बाद जब आप उसको सही करेंगे तो वो हमेशा के लिए आपके मेमोरी में फीड हो जाएगा। बट उसको आप काउंट मत करिए कि नहीं ये मुझसे गलती हो रही है, उस पर आपको फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। मैं बार बार आप लोगों को इसीलिए कहता हूँ कि आप हमेशा से अगर टीजीटी की भी तैयारी कर रहे हैं तो भी आप टीजीटी को प्रीवियस ईयर को सॉल्व करिए, पीजीटी के प्रीवियस ईयर को सॉल्व करिए, नेट
के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करिए। देखिए उस जो मैं ऐसा कहता हूँ उसके पीछे कई कारण हैं। उसके पीछे ये कारण है कि भाई देखो अगर आप 2021 के पैटर्न को आप पेपर के उठा के देखेंगे तो बिल्कुल बदल दिया गया था। वहाँ पर बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन बनाए गए थे। क्वेश्चन आपके सिलेबस के ही थे लेकिन उनके लेवल को जो है बदल दिया गया था। वो लेवल आपको कहाँ मिलेगा? लेवल जब आप नेट के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जब आप पीजीटी के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर आपको लेवल मिलेगा और आप उस लेवल के लिए अपने माइंड को रेडी कर लेंगे और साथ ही साथ आपको ये तैयार रहेगा कि हाँ किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाने की पॉसिबिलिटीज़ होती है। और जब आप उसको सॉल्व करेंगे तो आपका माइंड रेडी रहेगा और एग्ज़ाम में जब आप उस टाइप के क्वेश्चन आपके सामने आएंगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये पहली बार आप इस टाइप के क्वेश्चन देख रहे हैं। तो आपको यहाँ पर जो है सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ आप टीजीटी, पीजीटी, नेट के जो है पेपर सॉल्व करिए। प्रीवियस ईयर के जितने भी आपको मिले उनको सॉल्व करिए, जितने भी आपको मिल सके, चाहे वो केबीएस का हो, चाहे आपके यूपी टीजीटी पीजीटी का हो, चाहे एनबीएस का हो, चाहे एमआरएस का हो, चाहे आपके अदर स्टेट का हो, झारखंड का हो, DSSB का हो, कहीं का भी हो, कहीं कोई भी एग्ज़ाम है, आप सॉल्व करिए। उनको इस उद्देश्य से मत सॉल्व करिए कि मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो मेरे सारे क्वेश्चन सही होने चाहिए। इस उद्देश्य से आपको नहीं सॉल्व करना, आपको इस उद्देश्य से सॉल्व करना है कि वो क्वेश्चन जो है आप एक आपके मन में एक आइडिया, एक कॉन्सेप्ट बैठे कि हाँ अगर बाय द वे पेपर के पैटर्न को बहुत ज़्यादा लेवल भी बढ़ाया गया तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है इस तरीके से। और एक चीज़ आप ध्यान रखिए, जब आप टीजीटी के हैं और पीजीटी के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो एक दिमाग में आपके एक कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा। जब आप नेट के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आप कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा कि हाँ यार किस किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। अब आप क्या करेंगे, जब आप टीजीटी के सिलेबस को पढ़ेंगे तो उस तरीके के क्वेश्चन को फ्रेम होने के नज़रिए से आप तैयारी करेंगे और ये तैयारी आपकी बहुत अच्छे लेवल की होगी। इस बात को आप ध्यान रखिए। बार बार आपके सवाल आते हैं कि सर इंग्लिश का टीजीटी पीजीटी का प्रैक्टिस सेट कहाँ से मिलेगा, कौन बेहतर है। देखो मैंने ओझा सर से बात किया, उन्होंने भी अपना जो है एक प्रैक्टिस सेट शायद जो है ऑनलाइन उन्होंने जारी किया हुआ है। आप डॉक्टर रंजीत सर से हमारी बात हुई थी, उन्होंने भी इस जो है जारी किया हुआ, आप उनके ले सकते हैं। और शिवम दुबे सर जो है उनके भी प्रैक्टिस सेट हैं। तो देखिए ये प्रतिष्ठित टीचर हैं और इनके जो है प्रैक्टिस सेट में बहुत ज़्यादा गलती होने के चांसेस बहुत ना के बराबर हैं। और गलती हो सकती है, ह्यूमन हैं हम सभी, किसी के भी प्रैक्टिस सेट में या कहीं भी गलतियां हो सकते हैं। हमसे गलती होगी, आपसे गलती होगी, ये भी ह्यूमन बीइंग्स हैं तो गलती हो सकती है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन थोड़ा चांसेस कम होता है कि यहाँ पर गलतियाँ कम हैं। तो आप लोग इनके प्रैक्टिस सेट को प्रेफर कर सकते हैं। और उसके बाद जो है, चूँकि ये हमारे गुरु रहे हैं, मैंने रंजीत सर की किताब पढ़ी हुई है और इन दोनों जो टीचर ओझा सर और शिवम दुबे सर हैं इनसे मैंने पढ़ा हुआ है, तो मैं जानता हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को प्रेफर कर रहा हूँ। बाकी मार्केट में कोई भी ऐसे बुक है तो थोड़ा सा उससे अवॉइड करिए। उसमें एक चीज़ ये भी है कि अगर बाय द वे आप कुछ ऐसा गलत पढ़ के जाते हैं, गलत तैयार करके जाते हैं, एग्जामिनेशन हॉल में कुछ अगर आप आते हुए क्वेश्चन को भी गलत कर देंगे तो ये थोड़ा सा आपके लिए डिसअपॉइंटिंग होगा। चूँकि आप देखें जो आयोग है वो ऑथेंटिक चीज़ों को मांगता है, ऑथेंटिक चीज़ों को। आप देखेंगे प्रीवियस हर साल आप अगर एग्ज़ाम दिए हुए हैं तो नहीं दिए होते, आप दोनों लोग अगर आप दिए हैं तो आपको जानकारी होगी, अगर आपने नहीं दिया हुआ तो आप जान लीजिए। हर साल आप देखेंगे कि जब भी आयोग का एग्ज़ाम होता है उसके बाद 3, 4, 5 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, यहाँ तक कि 20 क्वेश्चन पर जो है दावा किया जाता है, क्लेम किया जाता है। उसमें से कुछ क्वेश्चन जो है आयोग हटा देता है, कुछ क्वेश्चन को के जो है आंसर को रिवाइज करता है। तो यही सब होता है। इसलिए जो है थोड़ा सा हमको अलर्ट होकर के तैयारी करनी चाहिए कि जो हमारा तैयार है वह कम से कम गलत ना हो, कम से कम वो सारी चीज़ें हमारी जो है कंठस्थ रहें, जिससे हम अपने एक सीट को सुरक्षित करने में कोई कोर कसर हमें ना रहे। और बाकी सब्जेक्ट के जो भी आप साथी हैं, अगर आप प्रैक्टिस सेट चाहते हैं तो आप अपने सब्जेक्ट के किसी स्पेशलिस्ट टीचर से कंसल्ट करें। चूँकि उसका आइडिया हमारे पास नहीं है तो उसका बता पाना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल है। फिलहाल इस वीडियो में हमें आपके इन्हीं सवालों का जवाब देना था, इन्हीं डाउट को क्लियर करना था। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो, अच्छी लगी हो तो निश्चित तौर पे आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।